वर्णन ऐसे कर देता हूं, परम धाम का वर्णन कि बेऊ पेरे करूं धन, दोनों तरफ धन धन कर देता हूं। प्राण जी का पूरा गारंटी के साथ बोल रहे हैं। राज जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं का दो तन है, एक तन तो परम धाम में ही, एक तन संसार में खेल देख रहा है। तो दोनों तन मतलब सपना का तन भी धन 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 कर दो और परम धाम का तन तो धन धन होगा ही। ऐसा दोनों पेरे करूं धन धन। जानो साथ जी बदेश आव्या, दुख दीठा कई भांत। जानो मतलब सुंदर साथ जी ये बात समझो कि मेरी परम धाम की आत्माएं विदेश आए हैं। कोई आदमी विदेश जाता है तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव है कि वो कम से कम 2 बार फोन तो लगाता है, सुबह और शाम। विदेश गया हुआ आदमी शुरू में, बाद में महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार, साल में एक बार वो भूल जाता है। विदेश गया आदमी अपने संबंधी को फोन से याद करता है। संसार में जैसे जीव पैदा हुआ तो पहला चैं करके बच्चा रोता है, तो दुनिया क्या बोलती है? चैं नहीं है, कहाँ है, कहाँ? बच्चा जन्म लिया तो जीव कहाँ करके पूछा उसने। क्या पूछा? कहाँ करके? वो जो जठराग्नि में जब मैं जल रहा था, मैं वहां रो रहा था, तब मुझे वहां पर प्रण दे करके बाहर निकाला था। वो परमात्मा को मैंने अर्जी की थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं फिर दोबारा आपको कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा मैंने बोला था। वो दर्शन देने वाला परमात्मा क्या? वो जठराग्नि में दर्शन देने वाला परमात्मा क्या करके पूछ रहा है। ये ऐसा मान्यता है संसार में। और 5 साल तक वो बच्चा को एक भास रहता है कि वो परमात्मा कहाँ है। बाद में धीरे धीरे भूल जाता है। ऐसे ही परम धाम से ही ब्रह्मात्मा ब्रजमंडल में तो श्री कृष्ण में बस घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां, श्री कृष्ण को देखते ही पहुंच गई। तो पहला एपिसोड में थोड़ा थोड़ा रंग था, दूसरा एपिसोड में रास में, और ये तीसरा एपिसोड में तो पता नहीं क्यों परम धाम। किसने बोला? कभी नहीं सुनी बात। बता अरे ध्रुव की बात करो, प्रहलाद की बात करो, कुछ समझ में आती है यार। ये क्या है? मोमिन पे पता नहीं क्या बोलता है। देखा था मैंने परनामी का एक ग्रंथ, नूर नूर नूर, पता नहीं क्या कितने नूर आता है यार, क्या है? और संसार में आपने याद किया होगा, जो एक्सट्रीम विरोधी होता है वो फिर पता नहीं क्या परमात्मा फिरा देते हैं। 1 नंबर भक्त भी होता है। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन। इसलिए ये संसार का मोड़ जो है, प्राणनाथ जी बोलते हैं कि मेरी आत्माएं संसार विदेश में आई है, दुख दिठा कई भांत। कितने प्रकार का दुख मेरी आत्मा देख रहे हैं। अब ये भी किस हद तक दुख देख रही। राजा का लड़का राजकुमार को ही चौपाई बोलो कि यहाँ पे संसार में आए और बहुत दुख देखा, तो हंसेगा वो। दुख? मैं राजकुमार, आप गलत एड्रेस में संबोधन कर रहे हो, बोलेगा राजकुमार। दुख क्या चीज होता है? गौतम बुद्ध को पिताजी ने, उसके पिताजी ने हर तरह से संभाल के रखा था। बाहर निकलेगा तो ये संसार का दुख देखेगा। रुकने से नहीं रुका, निकला बाहर तो सिद्धार्थ गौतम बन। तो दुख आपने देखा, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो यहाँ एक 16 साल का पोता 80 साल के दादाजी के साथ बात करेगा। दादाजी बहुत दुख है। बेटा क्या? पिताजी, दादाजी 80 साल वाला हंसेगा, आम चेहरे में बैठ कर। पूछने में कोई गांव वाला दूसरा बुढ़ा आ गया। अरे क्यों हंस रहे हो? दूसरा बुढ़ा, नहीं मेरा 16 साल का
16 साल का पोता बोलता है कि बहुत दुख दिया, दुख देगा संसार में। बोलता है क्या दुख देगा, हंसेगा। तो बाद में इंक्वायरी किया जाए कि क्यों, क्या दुख देखा बेटा। आज बाजार जाने को नहीं मिला। अच्छा, ऐसा दुख देखा। बाजार जाने को नहीं मिला, माँ ने 100 रुपये नहीं दी, लड़की ने 2। 80 साल, मैंने 60 साल की उम्र में मैंने करीब 60 साल का अनुभव मेरे पास है। बोलता है गप्पा तो फिर इतना मजा आता है बात करने को। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि बहुत दुख दीठा कई भांत, लेकिन प्राणनाथ जी का संबोधन उनसे है जिन्होंने ब्रज रास, वो आत्मा की बात है। इसीलिए न जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो, जिन्होंने संयोग वियोग का अनुभव किया है अंदर। प्राणनाथ जी विश्वास है, भले कम लेकिन है। उनसे बोल रहे हैं कि ये दुख देखा है। ते माटे सुख आनी भूमि देवानी मुने खांत, इसीलिए ते माटे सुख आनी भूमि, इसी भूमि में अर्थात यही शरीर संसार व्यवहार में मुझे इन आत्माओं को सुख देने की चाहना है। देवानी मुने खांत, मेरी ऐसी इच्छा है कि इन आत्माओं को यहीं पर आनंद दूं, सुख दूं। ओहो, तो प्राणनाथ जी के अर्थ में दुख क्या है, सुख क्या है। नॉर्मली संसार में वैसे तो अभी हमने जैसे राजकुमार का दृष्टांत दिया कि उसने दुख देखा नहीं, उसको उसी दर्जा का दुख है। हमारे देखने में उसके पास पूरा धन संपत्ति, इसीलिए सुखी है जैसा लगता है। लेकिन वास्तव में धनवान व्यक्ति तो निर्धन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतों की भारी, संतों कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी। वास्तव में सुखी आदमी हो जो संतोषी है वही। एक गरीब आदमी, एक झोपड़ी में रहने वाला सोचता है कि वो महल में बैठने वाला बहुत सुखी होगा। जिसका एक फ्लोर वाला, एक मंजिल वाला घर हो, वो सोचता है कि 5 मंजिल वाला धनाढ्य है, वो मतलब सुखी है। बेचारा उसका बिल्डिंग गिनता है। दूसरे को बिल्डिंग मत गिनो, एक तो गर्दन को दुखता है, एक आंख दुखता है बेकार, और दिल भी दुखता है। उसका 5 मंजिल गर्दन दुखता है ना, 1 2 3 4 5 गिना बेटे, गर्दन दुखेगा, क्यों गिनती करोगे। ऐसा भास लगता है कि वो दुखी, वो सुखी होगा, वो सुखी होगा, वो सुखी होगा। ब्रह्मचारी सोचता है कि गृहस्थी बहुत सुखी। क्यों भाई? अरे हमको तो रोटी बना के देने वाला भी नहीं होता है, पानी पूछने वाला भी नहीं होता है, करके ब्रह्मचारी सोचता है दुखी है बेचारा। गृहस्थी जाके पूछो कैसे हैं आपको, तो आप अच्छा है कि पत्नी है, लड़के बच्चे हैं, पानी देने वाले हैं, पिलाने वाले हैं, खाना बनाने। अरे भाई इससे तो मैं पहला बहुत अच्छा था। जिसका हंसना बंद हो गया वही तो हस्बैंड है, बोलता है वो। जिसका हंसना ही बंद हो गया वो हस्बैंड है। पहला बहुत हंसता था यार, आजकल तो हंसना ही भूल गया। ये देखता है वो सुखी, वो सुखी। इसका मतलब नीचे नेट प्रॉफिट में क्या आया, नेट आंसर क्या आया, वो ही नहीं सुखी है। इस अर्थ में प्राणनाथ जी ने कहा सब दुखी। अब ऐसे दुखी आत्मा को दुखदायी संसार के बीच में मुझे सुख देना है, क्या तरीका स्वामी जी अपनाने जा रहे हैं। तो संसार में ऐसे भी शास्त्रों का अप्रोच है कि वो सुखी है जिन्होंने आत्मा का
सुख जिसको खुशबू आया, इतना तो हर कोई मानता है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान से ही दुनिया शांति, आत्मा ज्ञान से ही दुनिया को शांति मिलेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहां तक तो सबने माना है। बस अपराह्न जी बोलते हैं आत्मा में पहुंच करके ही कोई सुखी हो, ऐसी बात नहीं है। आत्मा को परात्मा और परात्मा के साथ परमात्मा और परमात्मा के साथ परम धाम का जब जानकारी हो तभी उस आत्मा को अखंड सुख है। इसीलिए आत्मा तक पहुंचना तो एक यात्रा है, आनंद की ओर प्रस्थान है, लेकिन वो लक्ष्य वो पूर्ण विराम नहीं। आत्मानंद का सुगंध जरूर है, लेकिन पहुंचना उस आत्मा को परात्मा। इसीलिए मुझे वो परात्मा, तो इसका मतलब जागने का अर्थ क्या हुआ? परात्मा में उठना ही वास्तव में जागना है। तो स्वामी जी अपने पूरा दिनचर्या को देख रहे हैं, सदगुरु की जमाना को याद कर रहे हैं, सदगुरु के दिनचर्या को याद करते हैं, सदगुरु ने अपने ऊपर जो मेहनत की उसको याद करते हैं। सुंदर साथ जी जागने का अलग अलग आयाम है। जागना सीधा शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी ये तो है ही, लेकिन परमात्मा इतना आसान से सर्व प्रकार से जागना बहुत मुश्किल है। आएगा स्वामी जी के चौपाई आगे अपने आप कहेंगे। यहाँ 9 नंबर चौपाई में स्वामी जी कहते हैं कीजे बड़े वासना न जागे, कीजे बड़े गुस्सा होकर के डांट फटकार करके मेरी आत्मा नहीं जागे। जगत ज्ञानी जुगत जुई, जगाने की तरीका मैंने अलग से मुझे अपनाना होगा। आप जागने जुगत आपू, आप जाग्यानी, मैं इंद्रावती आत्मा स्वयं कैसे जागी, उस तरीका को मुझे अपनाना है। तो गुरु महाराज ने मुझे कैसे जगाया, फटाक से अपने को देखना। ये स्वामी जी की वाणी किसी की कथा नहीं सुनाते, ये अपनी कहानी। गुरु योग वशिष्ठ ने भगवान राम जी को, वशिष्ठ गुरु ने भगवान राम जी को उनकी कहानी सुनाई, मार्कंडेय ऋषि को उनकी अपनी कहानी। तो हमें भी, ब्रह्मात्माओं को भी अपनी कहानी से जागना है। तो बजे खीजे बड़े वासना न जाए, जगव्यानी चित जुगत जुई, आप जज्ञानी जुगत आप, मैं स्वयं किस तरह से जागी वो अप्लाई करूंगा। त्यारे के म रहे वासना सुई, वाह। उसके बाद मैं देखता हूं मेरी आत्मा कैसे सो सकती है। इसीलिए लोग प्राय तारतम्य वाणी में इतना नहीं आते हैं। क्यों? जागना पड़ेगा करके, जागने में मजा नहीं आता। इसलिए वाणी में इतने गहराई में नहीं जाते ना लोग। वो बकरी घास चरे जैसे ऊपर 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 हमने सागर के किनारे 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 जाए, फिसल गया आदमी तो किनारे में जाके हरे गरे हरे रे गंगे हरे रे गंगे, गर्म पानी में ठंडा पानी, हरे रे गंगे निकले, मुख से निकल गया। लोग बोलते हैं कितना भक्त है, तभी लेकिन फिसल गया था ये। एकदम गंगा स्नान करके वो बहुत भक्ति दिखाई दी, लेकिन वो उसका हिम्मत नहीं था। वो भाई मिस्टेक फिसल गया था। तो डर के मारे वो ठंडी के कारण वो हरे हरे रंगे बोल रहा था, लेकिन दूर से तो अच्छा दिखता है ना कि कितना भक्त। ऐसे हम भी बाई मिस्टेक बानी पड़ रहे हैं, राशन राशन रहा है, लेकिन अंदर जाना डर लग रहा है। ये तो घबराहट हो रहा है कि कब पन्ना खत्म होगा, ब्रास खत्म, प्रकाश खत्म। हम पन्ना पेज को खत्म करने के लिए डूबना नहीं चाहते हम, क्योंकि वाणी में डूबने के बाद तो भाई संसार पीला पीला दिखाई देगा।
लाल दिखना चाहिए, पीला पीला दिखाएगा देखिए, इसलिए हम घबराते हैं। तो महाराज हम अभी जो इतना अध्ययन कर रहे हैं, तारतम्य को आयोजन कर रहे हैं, कथा चर्चा लगा रहे हैं, इतना खर्चा करके आयोजन कर रहे हैं, क्या ये हम डूबने का ये हम नहीं है? महाराज उसका गारंटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन कहीं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। जागने के लिए खर्च, क्योंकि कथा चर्चा सुन करके लोग कहते हैं बहुत आनंद आया, बोलते हैं हाँ बहुत आनंद आया। कथा चर्चा करके आनंद सुन करके आनंद नहीं आना चाहिए, पीड़ा उत्पन्न होना चाहिए। आनंद कैसे आता है भाई? कथा लगे अपने अंदर, हाँ चुभना चाहिए, कैसे आनंद आता है? आनंद आएगा तो हमारा श्रोताएं सो जाते हैं, इतना बढ़िया से सोते हैं, आनंद आया तो। हमें आनंद है, सपना में आप गए, चले गए, सपना के ब्रह्मांड में आपको दोनों बैल लड़ रहा है, आपको देखने में मजा आ रहा है, दोनों बैल वाह, लड़ते लड़ते उसका अगर बैल का सिंग हमारे अपने पेट में आ गया, पेट में आ गया, वो सिंग लग गया, मजा आता है। उस समय में क्या होता है, पेट में आ गया तो हम इस तरह में जग जाते हैं। ऐसे ही वाणी चर्चा लगे अंदर तो परात्मा में हिलेंगे, उठेंगे हम। यहाँ तो बैल लड़ने में देख करके मजा आता है, तो और गहरी नींद आएगी तब। इसलिए ये धानी तो चुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जागने वाला को चुभना ही पड़ेगा। उन्होंने तो कबूल कर दिया, दुख न दे फूल पाकर, लेकिन ये भी तो बता रहे हैं कि ये वाणी सुन करके जिनको अंतस्करण पवित्र में कुछ चोट न लगे, वो जीव के डिबाट में लग देता हूं, बोलते हैं सर। ओहो, आप जज्ञानी जुगत आपो त्यारे केम रहे वासना सुई। लेकिन एक बात है, खींचे बड़े वासना जना, डांट फटकार करके। कान्हा जी का अनुभव है, देखो जी, खंडी खाड़ी खींचिए जागे नहीं एनी भात। खंडनी करके, खंडनी करवा के मेरी परम धाम की आत्मा नहीं जागेगी। हाँ, जागे नहीं एनी भात। उनको क्या करना चाहिए? आपोपू अलखाविये शाख पुराविये साक्षात। बोले ना, बिना ताए देऊ पिघालू, बोले थे ना। खंडनी करना, वो गर्म करना, वो उससे नहीं पिघलने वाले हैं ये। हाँ, और वैसे भी वही गुस्सा करके आदमी आएगा, मैं इसको एक थप्पड़ मारूंगा करके जब आएगा, चुपचाप बैठे रहो, तो थोड़ी देर बड़बड़ बड़ करेगा, बाद में धीरे से वो शांत हो। उसको पिघालने का वही धीरे धीरे वो अपने आप ठंडा होता है। वो चिल्लाएगा, आप भी चिल्लाओ, वो चिल्ला, फिर वो चिल्लाओ, वो तो नहीं हो। ऐसे कितने प्रणामी लड़कियां शादी करके जाते हैं और उस अप्रणामी उसमें खानदान में, और 3 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक कुछ नहीं बोलती है, बस राजी से अपनी प्रार्थना करती रहती है, राजी इनको बुद्धि दो, इनको बुद्धि दो। अंतरंग मेरे सागर होता रहता है उसका। बहुत कुछ बोलने पर आदमी, इनका धर्म कैसा है यार, इतना मैं हम लोग ताड़ा ना दे, कुछ नहीं बोली। तो एक दिन बोलता है, चल तेरे गुरु के पास लेके जा, मैं देखता हूं तुम्हारा गुरु कैसा है। एक दिन वो पिघलेगा। 1-2 परिवार है प्रत्यक्ष हमको कहते हैं, मैं तो प्रणामी धर्म नहीं जानता हूं, लेकिन मैं मेरी पत्नी को जानता हूं। मैं इतना ऐसा ड्राइवर था, मैं 1 टर्निंग 6-6 हजार गाली। एक टर्निंग ट्रक घुमाते समय मैं 6 हजार गाली देता, ऐसा मेरा मुख था।
लेकिन मेरी पत्नी घर में आकर के 12,000 गाली देता, लेकिन ऐसा मेरा मुख को पता नहीं उसने क्या परिवर्तन कर दी। व्यवसाय भी उसने परिवर्तन कर दी। मेरा घर तो बस प्रणामी धर्म ने सुधारा, ये मैं जानता हूं, लेकिन प्रणामी धर्म मैं नहीं जानता हूं, मेरी पत्नी को जानता हूं। ये ऐसी प्रणामी संस्कार से आई है जिन्होंने मुझे ऐसा बदलाव दिया। अब बोलेगा चल तुम्हारे गुरु के दर्शन करता हूं, पिघल गया ना। हा? कितने ऐसे परिवार हैं। तो ये एक यूनिकनेस है, एक तरीका है। और पुरुष का तो बाय बर्थ ये नेचर है, वो पत्नी का कहना भले ही सच हो 10 बार सोचेगा। बात तो ठीक है, लेकिन ये पत्नी का कहना क्या मानता है। लोग जोइटिंग रे बोलेंगे पत्नी उठ बस कर है, पति को सहन नहीं होता, वो जोइटिंग रे बोलते। गांव वाले बोल देंगे तो पत्नी का धर्म लिया यार, उसको अपने तरफ ले जाए तो वही बहा के चला गया बोलता है, उसको कम मुश्किल है। मुझे भी कितने ऐसे डाल दिया कि मेरा पति देखो समझा देना, और लेना पड़ेगा ना पहले होम्योपैथिक डॉक्टर जैसा। तुम्हारा पति का क्या तरीका है पहले बता। हाँ, एक ही साथ कैसे भी अप्रोच करो ना, पहले बता उसका क्या पोजीशन, क्या मानता है सब बता। नहीं वो कुछ नहीं मानता है, मतलब बस मेरा कहना नहीं मानता है, बस इतना ही है बाकी का सबका मानता है, मेरा नहीं मानता है। तुम क्या बोलती है? मैं बोलता हूँ धर्म में आ जाओ, एक ही सिद्धांत हो, ऐसे बोलता है। ये तो तुमने गलती की, ऐसा कुछ बोलने का ही नहीं। तो क्या बोलूँ, ऐसा थोड़ी बोलने का। चलो भेज दो उसको। आ गए आप, वो भी तैनात है सुनने के लिए। आप बाहर जाओ, तो पहले बोल के रखा है मैं तुमको बाहर निकाल देता हूँ, पति के साथ में भेजने, लेकिन बाहर दरवाजा में खड़े होकर दरवाजे पीछे दरवाजा छिप करके सुनना मैं क्या बोलता हूँ। हाँ बाहर जाओ, गई, शुरू हुई बात। आप कैसे हैं, आपका खान पान कैसा है, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है क्या? नहीं हम नॉन वेज। अच्छा आपके पति तो वेजिटेरियन है? हाँ वो तो अपने वेजिटेरियन है, लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन। अच्छा तो पत्नी ने नहीं बोली कि वेजिटेरियन बनना है? अरे वो तो दिन में 10 बार बोलती है। तो फिर धीरे धीरे उसको पत्नी बोले। आप पत्नी का क्या क्या मानते, पत्नी का कहना क्या क्या मानते हैं? नहीं वो सब तो मानता हूं, लेकिन वो नहीं मानता। पत्नी का मानने वाला आदमी कैसे? आप जोइटिंग रे हो, पत्नी जो कहे वो मानोगे, तो थोड़ी होता। आप अपना सिद्धांत में रहना, पत्नी के कहने में थोड़ी ना कोई मानने वाला। अपना भी तो विवेचन है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इतना अकल नहीं है इतना जेंटलमैन होने के बाद। अब धीरे से आ गया बात, थप्पड़ की वेजिटेरियन होना चाहिए नहीं, उस पत्नी का ना थोड़ी है। अपने ही दिमाग लगा कर देखो, कितने पढ़े हो, अंग्रेजी आती है? बोलता हूँ। अच्छा ये पढ़ो, सिगरेट का खोल दिखा कर रखे, सिगरेट का कवर में लिखा होगा, ये पढ़ो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ फिर क्यों पीते हो? अब ये भी पत्नी बोले सिगरेट मत पीना, अब तुम नहीं मानोगे, लिखा हुआ तो मान, पत्नी को क्यों मानते? महाराज हाँ, जेंटलमैन का एक अहंकार होता है, पत्नी का कहना क्यों मानूं, उसका एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन करने का होता है। कान्हा जी कहते खाड़ी खाड़ी कीजिए जागे नहीं, यही बात। आप बोला खा उसका अपना परिचय, आप बोला है मतलब उनका परिचय दो। परम धाम के ब्रह्मात्माओं को उनका परिचय दे कि तुम परम धाम में किस तरह से कहाँ रहने वाले हो, भूली हुई आत्मा को याद आ। यही तरीका है। शेर के जमात में, भेड़ के जमात में शेर का बच्चा भी जा रहा है, दूसरा शेर ने आवाज लगाई तो भाग रहा है शेर का बच्चा। शेर दौड़कर पकड़ लिया भेड़ के जमात में, ओए तू मेरा जाति वाला
कुआं में चेहरा दिखा दिया, देख चेहरा, मेरा चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। तो ओंकार ला, हाँ ओंकार भर, आवाज कर, करता है। पहले वाला बकरी का आवाज है ना, वो निकलता है, वो आवाज नहीं, तेरा ये आवाज है ओरिजिनल आवाज। वो कर, मैं हूं करता है, फिर पहला मैं आ ही जाता है, फिर हूं करता है। मैं हूं, आवाज आया ना, सही आएगा। अब ये लगा आवाज, अब उस भेड़ के पीछे दौड़ तू, तो वहां आवाज, भेड़ भागने लगे, अरे मैं तो शेर का बेटा। इसी तरह उन्होंने अपना सही परिचय भूल करके माया का परिचय लेकर बैठे हुए राजी महाराज कहते हैं, प्राण जी कह रहे हैं, उनका घर याद दिला दें, देखना कौन सोएगा यहाँ। यही तरीका है उनको कि बिना ताए गालू तमने को अपना घर का परिचय देता हूं, परम धाम का वर्णन, राज्य का स्वरूप का वर्णन, राज्य की लीला के वर्णन, और तुम्हारा और राज्य के बीच में क्या संबंध है, यही है तरीका प्यारे सुंदर साथ जी। अब आगे जाकर के खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, और इन किताबों में जो प्राण जी का चिंतन है, उसके लिए जागने का प्रकरण, लेकिन ये आंख खोलने का, जागने का प्रकरण है। आंख खोले बिना अंधा को क्या फुलवारी दिखाओगे? अंधा को ले जाकर के बगीचा में घुमाओगे तो क्या आनंद है? थोड़ा खर्च करो, कहीं मोती बिंदु होए कुछ तो थोड़ा ऑपरेशन कर दो, अपने आप घूमेगा। इसलिए खिलवत, परिक्रमा, सागर जैसे प्रकरणों में डूबने के लिए आंख खोलने का प्रकरण है सुंदर साथ जी। आंखों को लखाबिए, मेरे आत्माओं को उनका परिचय दे दिए, साख पुरावे साक्षात, वो अपने आप साक्षी बन जाएंगे। अरे मैं तो उस शेर का बच्चा को फिर क्या प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, वो स्वयं साक्षात हो गया ऐसे ब्रह्मात्मा। अरे मैं तो परमधाम की ब्रह्मात्मा, हो गया काम। न कुछ कुंडली जगाना, न कुछ इंगला पिंगला देखना, न लाल बत्ती न हरा बत्ती, जागना। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से महामते प्राणनाथ जी ने 10 नंबर चौपाई तक आज हमने कवर किया। आगे फिर चिंतन करेंगे। बहुत खुशी है कि आज इस तारतम्य चर्चा में आप उपस्थित हैं, और मैं चौपाई दोहराऊंगा, आप लोग साथ दें। खड़ी खाड़ी कीजिए